ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इस कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए इस कोड का जो पूरा नाम है स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा दो ही चीज़ें समझता है, 0 और 1, वो भी बाइनरी लैंग्वेज में। और हमको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देना होता है उसका कोड यानी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने का काम ये ASCII कोड के द्वारा संभव है, क्योंकि मशीन हमारा क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है और बाइनरी 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए हर कंट्री में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत में ही लगभग बहुत सारे वाले उर्दू कहीं चलता है तो हिंदी भी यूज होती है, कहीं मराठी भी यूज होती है, कहीं बांग्लादेशी भी यूज होती है, तमिल भी प्रयोग होता है, भोजपुरी भी प्रयोग होता है, बहुत सारे हम भाषा समझते हैं। लेकिन इस कोड की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी कंप्यूटर तो अलग अलग भाषा समझता नहीं था, वो एक ही भाषा समझता था और वह था 0 और 1। तो मान लीजिए कि अगर ये आपका इंडिया है, ये है आपका US, ये है आपका जापान, ये लोग भी अलग अलग भाषा समझते हैं ना, हर जगह एक भाषा तो चलती नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर इनको अलग अलग ये अपने हिसाब से कोड अगर जनरेट कर लेते, तो मान लीजिए A बराबर B बराबर C, इंडिया मान लेता है इसको एग्जाम्पल के तौर पे, ये होता नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, 1 0 0 1 0, ये मान लिया इसको 0 1 0 0 और ये मान लिया इसको 1 1 0, ठीक है। तो जब हम सूचनाओं को भेजेंगे, यानी कि ये सूचना अगर हम यहाँ पे भेजें तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इनकी सूचना अगर इनको देते हैं तो ये हमारी भाषा को समझ नहीं पाएंगे, और अगर ये सूचना अपने देते हैं तो ये नहीं समझ पाएंगे। तो क्या होगा, हर जगह के लिए अलग अलग कोड निर्धारित अगर कर लिया जाए तो एक दूसरे के पास भेज तो सकते हैं, लेकिन फाइल ओपन ही नहीं होगी, क्योंकि सबके सब अलग अलग कोडिंग पे अवेलेबल होते हैं। इस समस्या को समाधान के लिए विश्व संगठन ने एक मीटिंग अरेंज किया, और मीटिंग जब अरेंज किया गया वो इसलिए किया गया ताकि सभी देशों के कोड जान लिए जाएं, और जिसमें सबका बेहतर कोड होगा उसको क्या किया गया, लागू कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में हर देशों की मीटिंग बुलाई गई और उसमें ANSI का कोड सबसे बेस्ट माना गया, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसने जो कोड प्रोवाइड किया, इसको सभी लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया कि इसी कोड के आधार पे हम लोग डाटा को एक्सेप्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। अब ये कब हुआ, 1968 ईस्वी में इसकी ज़रूरत पड़ी। तो जब भी हम कोई कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन देते हैं तो वह कौन सा कोड होता है, ASCII ASCII कोड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पूरा स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के नाम से जानते हैं। ये कोड दो तरह का होता है, एक तो 7 बिट में होता है और दूसरा 8 बिट में होता है। 7 बिट में जो होते हैं इसमें 128 सिंबल प्रयोग किए जाते हैं, और जो 8 बिट के सिंबल होते हैं उसमें 256 सिंबल का प्रयोग किए जाते हैं। अब बिट क्या होता है, बिट मैंने पीछे भी पढ़ाया था कि मान लीजिए 1 1 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पूरा हमारा कितना हो गया, 8 बिट। कितना हुआ, 8 बिट। इतना क्लियर हो रहा है ना। यानी कि बाइनरी का जो 0 और 1 कोड होता है, तो 0 और 1 को हम 2 बिट बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 8 बिट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को हम बिट बोलते हैं।
जो डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई भी मानी जाती है। इतना क्लियर हुआ ना कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये वर्क कैसे करता है। तो जब इस कोड को एक्सेप्ट किया गया ना, तो इसके कुछ रूल्स बनाए गए, और रूल रेगुलेशन में क्या था कि इसमें दो तरह के थे। एक में 7 बिट का प्रयोग किया गया जिसमें 128 सिंबल का प्रयोग हुआ, एक 8 बिट जिसमें 256 सिंबल का प्रयोग हुआ। अब जब इसका प्रयोग हो रहा था तो देखिए ये जो ऑप्शन है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ए से लेकर जेड तक कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिकल भी होते हैं ना, ए से जेड तक। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर हमारा कोड ही समझता है, और उसको कोड में बदलने का काम कौन सा काम करता है, ये आस्की करता है। ये जो कोडिंग सिस्टम है यदि लैंग्वेज में या बाइनरी कंप्यूटरी भाषा में, मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोड भी निर्धारित किया गया है। जैसे अगर आप कैपिटल में ए लिखते हैं तो कंप्यूटर इसको 65 समझता है, 65, और 65 कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये ध्यान रहे, बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है। तो इसका कोड क्या है, यानी कि कंप्यूटर में अगर ए प्रेस करते हैं तो ये कन्फर्मेशन है कि कंप्यूटर के पास नंबर डेसिमल का जो सिंबल होगा वो कौन सा, 65 यूज करेगा, जिसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इतना क्लियर है ना। 65 होगा तो कौन सा होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में प्रयोग किया जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम को क्या करेंगे, बाइनरी में यूज करेंगे, यानी कि ये बाइनरी में उसको कन्वर्ट करेगा मेमोरी में स्टोर करने के लिए। समझ लीजिए, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ये आपकी 8 बिट में स्टोर करेगा। तो 8 बिट का मतलब है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक कॉलम और बना लेते हैं। ये आपका मेमोरी में डाटा कैसे वोलेटाइल होता है, रन करता है। अब हम 65 की बाइनरी को यूज करेंगे, समझ गए ना। ए का कोड 65 और 19 तक, ये समझ लीजिए, ए टू जेड, यानी 65 से शुरू होता है और 90 जेड पे जाकर ख़त्म होता है। समझ गए। तो अगर 65 ए का है तो बी का कोड क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, उसके बाद सी डी, ऐसे ये क्रम में होगा। और जेड जहाँ आएगा तो जेड का कोड 19 होता है। तो आप समझ लीजिए कि कीबोर्ड से जब जेड दबाते हैं तो सूचना कंप्यूटर को क्या जाता है, 19 जाती है, और 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो मान लो 65 को अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़े तो इसको सिंबल सा फार्मूला ट्रिक जो होता है वो क्या होता है, 1 + 2 + 4 + 8 प्लस 8 दूना प्लस 16 दूना प्लस 32 दूना 64। ये कितना है, 65। तो 64 और 1 को जोड़ दिया जाए तो 65 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एक यहाँ पे हम लिख लेते हैं और एक यहाँ, क्योंकि उन्हीं मानों को हम जोड़ते हैं जिनको जोड़ने से वैल्यू हमारा 65 आ जाए। बाकी के नीचे हम क्या करेंगे, शून्य कर लेंगे, शून्य कर लिया। अब ये आपका क्या हो गया, कंप्यूटर ने समझ लिया 65। ए का मतलब इसकी बाइनरी कितना हो गई, 1 0 0 0 1 3 3 2 5 1 2 3 4 5 1, कुछ गलत हुआ क्या हो, 1 2 3 4 5 3 4 5 6। तो ये 8 बिट में कितना में हुआ है, 7 बिट में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि अब ये क्या हुआ, जब भी आप समझ लीजिए कि कीबोर्ड से ए दबाते हैं, ए प्रेस करते हैं, तो इसका कोड क्या होता है 65। और 65 क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, और कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी में। तब जाके आपको डाटा में मेमोरी में स्टोर होता है 1 0 0 0 0 0 1। तब कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आपने क्या दबाया था, ए, आपकी सूचना क्या थी, ए। तो आपकी द्वारा दी गई सूचनाओं को क्या किया, बदला, किसमें, मशीनी भाषा में। तो यहाँ पे ठीक ऐसे ही अलग अलग कंडीशनों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कैप्स लॉक के साथ यूज करते हैं तो सब कुछ कैपिटल में होता है,
कैपिटल में होता है ना, तो उस समय आपके जो कोड जाते हैं वो कोड क्या होंगे 65 to 19, यानी ये से 65 और BCD करके Z तक 19 तक जाएगा। ये कोड कंप्यूटर को मिलता है। इतना क्लियर हो गया सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब भी आप कंप्यूटर पे कैप्स लॉक हटा देते हैं तो स्मॉल में लिखना शुरू करते हैं, तो स्मॉल के लिए कंप्यूटर कोडिंग अलग हो जाती है। स्मॉल अगर कैरेक्टर A to Z लिखते हैं तो स्मॉल के लिए क्या शुरू होगा, देख लीजिए, A to Z स्मॉल के लिए 97 से 122 क्या इशू होगा कोड। अगर स्मॉल में आप दबा रहे हैं तो कंप्यूटर को मैसेज किया जाएगा 97 डेसिमल नंबर सिस्टम का, समझ रहे हैं। और Z दबाएंगे तो 128। अगर स्मॉल में दबाते हैं तो कैपिटल के लिए अलग कोड है, स्मॉल के लिए अलग कोड है। ठीक वैसे ही 0 से लेके 9 तक के लिए भी सिंबल दिए गए हैं, 48 to 57, 48 से लेके 57 तक ये कोडिंग है। और जब कोडिंग पढ़ेंगे तो ये कोडों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा बेस होता है जिससे हम लैंग्वेज में या लैंग्वेज लिखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक और मददगार होता है। तो सबसे पहले हमको इसको बेस को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा वर्क कैसे करता है, कैसे समझता है और कौन चीज़ों को समझता है, क्योंकि वो दो ही चीज़ समझता है, 0 और 1। तो 0 और 1 समझता है तो उसको इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए आप फ़ोटो भी भेजते हो ना, मोबाइल पे एग्जांपल ले लो, अगर फ़ोटो भी भेजते हो तो फ़ोटो नहीं समझता है उसको। वो क्या करता है, डाटा को पैकेट बनाता है, बाइनरी कन्वर्जन करता है और फिर वो 0 और 1 में ही एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसके बाद इसको कुछ आता ही नहीं है। तो मेमोरी आप समझ गए कि कैसे यूज करता है। और आपको 0 से लेके 9 तक भी ASCII कोड में क्या स्टोर होते हैं, 48 to 57। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कोडिंग करते समय, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि कैपिटल लेटर में क्या कोड होते हैं, स्मॉल लेटर में क्या कोड होते हैं और 0 से लेके 9 तक भी क्या कोड होते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, इक्वल, @ इनके लिए भी अलग कोड जारी किए गए हैं। ये कोड हमको पता होने चाहिए। जैसे देखिए, इक्वल बराबर के लिए जो कोड जारी किया गया है 61, यानी इक्वल टू दबाते हैं तो कंप्यूटर को क्या मैसेज आता है 61। और अगर आप ग्रेटर देन दबाते हैं तो कंप्यूटर को क्या मैसेज आता है 62। और इन सारी चीज़ों को ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है और तब आपकी इन्फॉर्मेशन को समझ पाता है। ठीक है, अगले वाले चैप्टर में हम ये बताएंगे कि कैसे हम किसी भी कोड को कीबोर्ड के द्वारा उसकी बाइनरी के मेमोरी में कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, इंटीजर और वेरिएबल क्या होते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे तो फिर हमको समझ में आ जाएगा।